नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शांतनु। आज के वीडियो में हम लोग टीसीएस एनक्यूटी का जो कोडिंग राउंड होता है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम को मैं थोड़ा रीड आउट कर लेता हूं। स्वीट 17 प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आइए जान लेते हैं क्या बोला गया है इस पर्टिकुलर कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गिवन अ मैक्सिमम ऑफ 4 डिजिट टू द बेस 17, 10 stands to A, 11B, 12C, 13D, like this 16G as input, output its decimal value। देखिए यहां पे 17 बेस, इसका मतलब क्या है? मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ही 10 आ जाएगा इसका मतलब वैल्यू होगा A, 11 स्टैंड होगा, B 12 होगा, C 13 होगा, D 14 होगा, E 15 होगा, F एंड 16 होगा G। तो देखिए आप लोगों को वीडियो के स्क्रीन में दिख ही रहा है सैंपल इनपुट, तो इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं कैसे ये कैलकुलेशन किया जाएगा। तो देखिए ये है 17 बेस, इसका बेस है 17 और इसको डेसिमल में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो टेक्निक ये है, इसका जो पावर है वो थोड़ा लिख लेते हैं। इस साइड से स्टार्ट होगा, 0 से 1 2 3 करके ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसका बेसिकली कैलकुलेशन क्या होगा, 1 इंटू 17 टू द पावर 1 प्लस ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 होगा, 10 इंटू 17 टू द पावर 0। अब देखिए 17 टू द पावर 1 मतलब 17 और 17 टू द पावर 0 मतलब किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है, मतलब 10 क्रॉस 1, तो ये टोटल आ जाएगा 27। तो आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ पे बेसिकली एक 17 बेस नंबर सिस्टम को बोला गया है फॉलो करने को, और इसको डिपेंड करके, इसको बेस करके कुछ सैंपल इनपुट हम लोगों को दिया जाएगा और इसका डेसिमल नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा कोडिंग को कोड करते हैं। हर एक टेस्ट केस को टेस्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं और मैंने ऑलरेडी ये कोड को लिख लिया हूं ताकि इसमें टाइम बर्बाद ना हो। मैं आप लोगों को हर एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं, फिर हम लोग ट्राई करेंगे आउटपुट देकर। चलिए देखिए यहाँ पे तो stdio.h, conio.h, math.h और string.h ये 4 हेडर फाइल की जरूरत है। math.h क्यों हम लोग को जरूरत है? क्योंकि जब भी हम लोग 17 बेस नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, हम लोगों को 17 टू द पावर 1 2 3 0 ये सब लिखने की जरूरत है। तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगा पाव फंक्शन की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो पाव एक मैथ फंक्शन है, इसलिए हम लोग को math.h की जरूरत यहाँ पे हुआ है। और string.h क्योंकि इस पर्टिकुलर कोड के लिए मैंने एक स्ट्रिंग फंक्शन को, जो इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन है, उसको मैंने यूज किया हूं, इसीलिए यहाँ पे string.h का जरूरत पड़ा है। चलिए दोस्तों, अब देखिए इंट मेन पे आ जाते हैं। ये हम लोग का मेन फंक्शन। तो हम लोग को जरूरत होगा एक कैरेक्टर एरे, जिसके अंदर हम लोग पूरा जो नंबर है उसको स्टोर करेंगे। क्यों यहाँ पे कैरेक्टर एरे लिया गया है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ए बी सी ये आ सकता है, ये इंक्लूड हो सकता है, इसलिए मैंने कैरेक्टर एरे लिया हूं। अब देखिए यहाँ पे आई और वैल ये दो वेरिएबल मैंने लिया हूं, जो कि आप लोगों को बाद में कोड में समझ में आ जाएगा क्यों लिया हूं। अब जो फाइनल नंबर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं उसका डेटा टाइप मैंने लॉन्ग लॉन्ग लिया हूं, क्योंकि ये हो भी सकता है कि 4 डिजिट का अगर मैक्सिमम नंबर आ जाता है, कुछ बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, तो इस केस में बहुत बड़ा आउटपुट आने का पॉसिबिलिटी रहता है, इसलिए मैंने लॉन्ग लॉन्ग नम लिया हूं आउटपुट के लिए। और एक वेरिएबल मैंने लेंथ को ले लिया ही, जो कि इस जो इनपुट हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए एंटर द नंबर, इसको मैंने %s से स्टोर किया हूँ एरे के अंदर। %s स्पेशली यूज होता है स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए, तो मैंने इसको ले लिया हूं। अब देखिए इसका लेन मैंने कैलकुलेट किया हूं, लेन इक्वल टू स्टार लेन एसीवी। एसीवी हम लोगों का क्या है? एसीवी हम लोगों का जो स्ट्रिंग इनपुट है उसका नेम है,
तो इस नेम को अंदर देके इसका लेंथ मैंने कैलकुलेट कर लिया हूं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया था कि मैक्सिमम लेंथ 4 होना है, उससे ज्यादा अगर होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए मैंने लेन को कैलकुलेट कर लिया हूं। इसको कैलकुलेट करने के बाद मैंने एक इफ स्टेटमेंट के अंदर लेन लेस देन इक्वल टू 4 किया हूं, ताकि अगर 4 डिजिट नंबर या उससे छोटा नंबर है तो ही ये पर्टिकुलर कोड रन होगा, अदरवाइज कोड नहीं रन होगा। अब देखिए इफ कंडीशन के अंदर मैंने जो इनपुट स्ट्रिंग यूजर की तरफ से प्रोवाइड किया गया था उसको मैंने रिवर्स कर लिया हूं, क्योंकि हम लोग जब कॉपी में करते हैं कन्वर्शन तब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट डिजिट आता है उसके पावर में 0, फिर 1 2 3 करके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग ये कोडिंग के अंदर करना चाहते हैं तो बेसिकली अगर फॉर लूप अगर 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई करने के लिए मैंने स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया हूं। आप लोग स्ट्रिंग रिवर्स नहीं भी करके इस पर्टिकुलर कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कई तरीके से सॉल्व होता है, मैंने ये अप्रोच इसलिए चूज किया हूं क्योंकि ये समझने में आसानी होगा। देखिए दोस्तों फॉर लूप मैंने स्टार्ट किया हुआ i इक्वल टू 0 से और ये रन होगा लेंथ तक, जो कि है इनपुट का लेंथ। अब दोस्तों देखिए फॉर लूप के अंदर जो फर्स्ट इफ कंडीशन है उसके अंदर मैंने चेक किया हूं फर्स्ट एलिमेंट 0 और 9 के बीच में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे i इक्वल टू 0 है और 48 है 0 का एस की वैल्यू और 57 है 9 का एस की वैल्यू। अगर ये नंबर होता है तो जो स्ट्रिंग का फर्स्ट वैल्यू है -48 ये आ जाएगा वैल्यू। मतलब अगर ये 0 होता तो 0 का एस की वैल्यू 48, तो 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली वैल वेरिएबल के अंदर मैंने जो स्ट्रिंग का एलिमेंट है उसको नंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल सा चीज, नम के अंदर नम प्लस वैल इंटू पाव टू द पावर 17 बेस आई। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया कि अगर फर्स्ट एलिमेंट होता है तो 17 टू द पावर 0 हो जाएगा और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल के साथ। अब सेम तरीके से ये तो नंबर में हो गया। अगर ये आ जाता है अपर केस कैरेक्टर, मतलब कि कैपिटल ए बी सी डी इस टाइप का अगर कैरेक्टर रहता है तो इस केस में क्या होगा। देखिए कैपिटल ए का एस की वैल्यू है 65 और जेड का 90। तो बेसिकली इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर 17 बेस नंबर सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे ए स्टैंड होता है 10 के बराबर। तो 65 माइनस अगर 55 अगर हम लोग कर देते हैं तो ए का वैल देखिए 10 आ जाएगा। साइमल्टेनियसली जितना भी अल्फाबेट्स आ जाता है उसको अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 55 नंबर से तो उसका ओरिजिनल वैल हम लोग को मिल जाएगा, नंबर वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। सेम तरीके से हम लोग पावर फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट कर लिए हैं इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा। अब एल्स इफ कंडीशन में हम लोग सेम प्रोसीड्योर को फॉलो किया हूं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने चेक किया हूं कि इसका वैल्यू स्मॉल ए से ज्यादा ही कि नहीं। देखिए जैसे ही हम लोग सिंगल कोट के अंदर एक कैरेक्टर को लिख देते हैं तो ये जो पिछला कंडीशन है ये सेम ही होता है, और यहाँ पे अगर आप लोग नंबर लिखना चाहते हो तो आप लोग को लिखना पड़ेगा 97, क्योंकि स्मॉल ए का एस की वैल्यू 97 से स्टार्ट होता है। सेम तरीके से अगर स्मॉल ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो इसको मैंने माइनस कर दिया 87 से। अगर ए होता है तो 97 माइनस 87 10। तो हम लोग का नंबर सिस्टम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सेम तरीके से हम लोग नंबर को कैलकुलेट कर लिए हैं पाव फंक्शन का इस्तेमाल करके, और आखिर में ये जो पूरा नंबर है इसको हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो स्पेसिफायर है ये है LLD, क्योंकि हम लोगों का डेटा टाइप है लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए हम लोगों को %LLD देना होगा और फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। तो ये था हम लोगों का प्रोग्राम। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, आप लोगों को दिमाग ठंडा करके बस इसको लॉजिक को समझना है और इसको कंप्लीट करना है। चलिए इसको रन कर लेते हैं।
पहला इनपुट हम लोग देंगे 1 और ए, जो मतलब प्रोग्राम में ही दिया गया था। अब देखिए इसका वैल्यू आता है 27। चलिए अब एक इंक्रीमेंट करके देखते हैं। तो हम लोग अगर 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो आएगा 1b, तो इसका आएगा 28, क्योंकि हम लोग ए से बी गए हैं। तो देखिए 28 आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक सैंपल इनपुट के ऊपर। तो ये है बेसिकली 23GF, तो इसका वैल्यू आएगा 10980। तो करेक्ट है, ये भी आप लोग मैन्युअली कैलकुलेट करके देख सकते हो। चलिए अब कुछ डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल ए देते हैं तो वैल्यू राइट आता है कि नहीं, देखिए राइट आ गया। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही दे दिए, 5 से ज़्यादा, तो क्या होता है। देखिए कुछ भी रन नहीं हुआ, मतलब ये भी टेस्ट के सेटिस्फाई कर गया। अब कुछ नया इनपुट देते हैं। देखिए ये देख कर देखते हैं। देखिए इसका वैल्यू आना चाहिए 5195। तो आप लोग मैनुअल भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसका वैल्यू यही आता है। 17 बेस नंबर सिस्टम में मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके देख लिया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो जो दोस्त आपका टीसीएस एनक्यूटी का प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी टीसीएस एनक्यूटी के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा ट्यूटोरियल वीडियो दिया गया है, सैंपल क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, क्वांट्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।